कर्म योग। पहले अध्याय में अर्जुन को अज्ञान में मोहित कर दिया था। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान को युद्ध न करने के लिए बहुत से ऊंचे ऊंचे तर्क दे डाले, परंतु यह भी कह डाला कि मेरी बुद्धि इस समय भ्रमित है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का स्वरूप बताया, परंतु अर्जुन के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और तब भगवान ने उसे कर्तव्य पालन करने की बात बताई। यह भी बताया कि कर्तव्य है क्या और उसको करने की जरूरत क्या है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि कर्तव्य कर्म के करने से मनुष्य का मन शांत और शुद्ध हो जाता है और ऐसे ही मन को ज्ञान मिल सकता है, जिससे मोह और भ्रम दूर हो जाते हैं तथा शोक और भय भी चले जाते हैं। उदास मन से हारा अर्जुन यह सब सुनकर के कुछ जग सा गया और भगवान से स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण पूछ डाले। शायद अर्जुन यह भी भगवान से कहना चाहता था कि ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता, किंतु भगवान ने उसे बड़े विस्तार से स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बतलाए। इस तीसरे अध्याय में अर्जुन फिर से भगवान से एक प्रश्न पूछता है। प्रश्न से ऐसा लगता है कि संभवतः भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान कुछ अंदर गया है। अर्जुन पूछता है कि जब आप ऐसे स्थित प्रज्ञ ज्ञानी व्यक्ति को इतना ऊंचा स्थान दे रहे हैं, अर्थात अच्छा मानते हैं, तब आप हमें युद्ध जैसा कर्म करने के लिए क्यों कहते जा रहे हैं? मैं तो चकरा गया हूँ। मुझे बताएं कि मैं ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करूं या युद्ध करूं? भगवान समझ गए कि अर्जुन ने जो पहले युद्ध न करने का निश्चय सा कर लिया है, अपने उसी निर्णय को पक्का करने के लिए ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। यदि अर्जुन को कहा जाएगा कि ज्ञान सर्वोच्च है, तो वह तुरंत कहेगा कि तब कर्म वाली नीची स्थिति में क्यों ढकेल रहे हैं। अतः भगवान बड़े सुंदर ढंग से अर्जुन को उत्तर देते हैं। कहते हैं कि कर्तव्य कर्म ठीक से करने पर ही ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान केवल शुद्ध शांत मन के द्वारा ही ग्रहण हो सकता है और शुद्ध और शांत मन कर्तव्य कर्म के ठीक ठीक करने से ही बन सकता है। अशुद्ध मन तब कहा जाता है जब मन में हजार इच्छाएं भरी पड़ी हों। ऐसी स्थिति में मन अशांत रहा करता है। शुद्ध और शांत मन में इच्छाएं कम होती हैं। इच्छाएं तब बढ़ती हैं जब जीवन में सुख कम मिला करता है। कर्तव्य कर्म को ठीक ठीक करने से मनुष्य को आनंद मिलने लगता है, अतः इच्छाएं घटने लगती हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कर्तव्य कर्म करना तो वैसा ही है जैसे डॉक्टर बनने के लिए पीएमटी की परीक्षा पास करना ही पड़ेगा, तभी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। ठीक ऐसे ही कर्तव्य कर्म करने वाले व्यक्ति ज्ञान पाने के लिए लायक बन जाते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि जीवित मनुष्य के लक्षण के लिए भी कर्म बंद नहीं कर सकता। कर्म को पूरा पूरा मरने पर ही बंद होता है। सांस लेना और सोचना यह भी कर्म है, तो बाहर हाथ पैर के कर्म रोक भी दिए जाएं तो अंदर की ये क्रियाएं नहीं रोकी जा सकती। अतः जब कर्म करना ही है तो कर्म के बारे में सही सही ज्ञान बहुत आवश्यक है। कर्म करने का यही तरीका हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं। शास्त्र कहते हैं कि कर्म तो हर व्यक्ति की जाति तथा आयु के अनुसार होना चाहिए। इसे ही कर्तव्य पालन कहते हैं और इस ढंग से किया हुआ कर्म आनंद देता है। ब्राह्मण का सही कर्म पढ़ना और पढ़ाना हुआ करता है। क्षत्रिय का कर्म समाज के हित की रक्षा है। वैश्य का कर्म धन कमाकर समाज के हित में लगाना है। शूद्र का कर्म सेवा है।
उसी प्रकार आयु की दृष्टि से सभी लोगों के लिए शास्त्र 4 प्रकार के कर्म करने के लिए कहते हैं। इसमें आयु के अनुसार जन्म से 25 साल तक पढ़ाई करना, 25 से 60 वर्ष तक गृहस्थी चलाना और 60 के ऊपर की आयु में गृहस्थी छोड़कर किसी शांत स्थान पर आत्मज्ञान पाना है। आत्मज्ञान मिल जाए तो पुनः समाज में आकर उसे बांटना है। इसे ही शास्त्र ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम कहा करते हैं। इन नियमों को जानकर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कर्म ही कर्तव्य कर्म कहलाता है। कर्तव्य कर्म को करते समय हमारे मन में भाव क्या हो, यह कर्म करने के तकनीक या तरीके का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्तव्य कर्म को मन में यज्ञ भाव रखकर करना चाहिए, तब व्यक्ति कर्म बंधन से धीरे धीरे छूट जाता है। कर्म बंधन उस स्थिति को कहते हैं जो तब आ जाती है जब यज्ञ भाव से कर्म नहीं किया गया होता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन भर कर्म करना पड़ता है। कोई न कोई नया काम उसे उलझाकर रखता है, परंतु वो चाहे जितना काम करे वह सुखी नहीं हो पाता, केवल काम बढ़ते जाते हैं। यही कर्म बंधन है। वही जो व्यक्ति यज्ञ भाव से कर्म करता है उसे कर्म करते हुए आनंद तो मिलता ही है, साथ साथ काम करने की आवश्यकता भी घटती जाती है और इस काम करने की आवश्यकता को पूर्णतया घटा देने का अर्थ होता है कि वह कम कर्म बंधन से छूट गया। मन में जो यज्ञ का भाव रखना है उसका सरल अर्थ यह है कि कर्म करते समय अपना स्वार्थ सिद्ध करना कम मात्रा में हो और दूसरों का भला करना अधिक मात्रा में हो। जब इस प्रकार से कर्म होता है तब वह कर्म तो भगवान की पूजा बन जाता है और आनंद का प्रसाद उसी समय मिलने लग जाता है। भगवान का नाम भी यज्ञ है क्योंकि वे हमारे शरीर के अंदर जीवन तत्व के रूप में रहते हैं। उनके रहने से ही हमारे सारे कर्म हुआ करते हैं। हमें कर्म करने की शक्ति मिलती है। जैसे ही भगवान हमारे शरीर से हटे तो हमारी सारी शक्तियां उनके साथ ही चली जाती हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी को मृत्यु कहते हैं। जब भगवान के द्वारा दी हुई शक्ति को हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि दूसरों का भी भला हो, तब हमारा मन शांत होने लगता है और आनंद मिलने लगता है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति उनके द्वारा दी गई शक्ति से केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए चोरी करता है, तो भले ही चोरी से कुछ संपत्ति वह पा जाए, परंतु पकड़े जाने और दंड पाने की चिंता को हटा नहीं सकता। भय बना ही रहेगा और भय को मिटाने के लिए कुछ और कर्म करना आवश्यक हो जाएगा, जिससे वह कर्म बंधन में फंस जाता है। क्योंकि हर कर्म का आधार भगवान की शक्ति ही है और उसका सदुपयोग यज्ञ है, इसीलिए भगवान का नाम यज्ञ पड़ा। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि सारी सृष्टि यज्ञ के सिद्धांत से ही चल रही है। सूर्य अपना प्रकाश देके सारे प्राणियों को जीवित रखता है, उसके बदले में कुछ नहीं मांगता। नदियां अपना पानी देती हैं, पेड़ फल देते हैं, हवा स्वच्छता देती है। ये सब यज्ञ कर्म ही कर रहे हैं और सारी सृष्टि आनंदित रहती है। केवल वह मनुष्य चिंतित और भयभीत रहता है जो कर्म करते समय यज्ञ का भाव नहीं रखता। यज्ञ का भाव रखकर कर्म करने वाले व्यक्ति भय और चिंता से मुक्त होकर थकते नहीं, अधिक सफलता से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और आनंद तो उन्हें मिलता ही रहता है। जहाँ लोग यज्ञ के भाव से रहते हैं वहाँ पर पेड़ केवल अपनी आवश्यकता के लिए कटते हैं, मुनाफा कमाने के लिए नहीं। अतः जंगल होने से वर्षा भी होती है। यज्ञ के भाव से की हुई खेती में पैदावार अधिक हुआ करती है। यज्ञ का भाव रखकर रोजगार करने वाला व्यक्ति अधिक समृद्ध बनता है।
यज्ञ के भाव से की हुई सेवा दुगना लाभ देती है। एक बार जब यज्ञ के भाव से कर्म करने का आनंद मिल जाता है तो उस व्यक्ति को और भी यज्ञ कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहती है। धीरे धीरे उसका मन शांत होता चला जाता है और तभी कोई गुरु आकर उसे आत्मज्ञान भी दे देता है। गुरु के बताए ज्ञान को वह अपने शुद्ध, शांत मन और तीव्र बुद्धि के आधार पर एक दिन साक्षात अनुभव कर डालता है। यह अनुभव होता है कि मैं शरीर, मन, बुद्धि तथा अहंकार न होकर आत्मा ही हूँ, परमात्मा मैं ही हूँ। इसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि वाला, स्थित प्रज्ञ हो जाता है और फिर जो भी कर्म उससे होता है वह केवल दूसरों के हित के लिए ही होता है। भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा होगा कि क्या कोई व्यक्ति इस तथ्य का उदाहरण भी है। तभी तो भगवान अब यहाँ बताते हैं कि रामायण के राजा जनक इसी प्रकार के स्थिर बुद्धि वाले थे। उन्हें भी आत्म साक्षात्कार इसी तरह से मिला था। उनकी प्रजा सुखी और धनवान थी और वह स्वयं आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके इच्छाओं से छुटकारा पाकर आनंदित रहते थे। फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मुझे ही देखो, मुझे तो किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, परंतु मैं अपना कर्म कभी भी बंद नहीं करता ताकि हमारा उदाहरण पाकर सब लोग प्रेरणा लें। भगवान क्या करते हैं इसी पर यदि विचार किया जाए तो हम देखेंगे कि हमें जीवित रखने के लिए सांसें लेने की शक्ति देते हैं। हमारे दिल की धड़कन की शक्ति उन्हीं की है, भोजन उन्हीं की शक्ति से पचता है और ये सब क्रियाएं भगवान की शक्ति ही तो कर रही हैं। परंतु इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं, ये तो हमारे लाभ के लिए ही है। इसी को शुद्ध यज्ञ भाव से किया हुआ कर्म कहते हैं। इसीलिए भगवान को यज्ञ भी कहा गया है। आत्मज्ञानी व्यक्ति इसी आदर्श के अनुसार अंदर परमानंद के लिए वे दूसरों का भला करता रहता है। स्वार्थ से प्रेरित कर्म उसे छूता नहीं और वह समाज का आदर्श बन जाता है। इसी प्रकार से कर्तव्य कर्म को करने की कला भगवान ने बताई। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से बताए तरीके से कर्तव्य कर्म करने की सोचता है तो उसके सामने एक और कठिनाई आया करती है। कुछ काम उसे अच्छे लगते हैं तो उनको करते रहने की इच्छा होती है, परंतु कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने की इच्छा नहीं रहती तो उन्हें टालने का प्रयास भी होता है। इस प्रकार से अच्छे लगने वाले कामों से जुड़ना राग कहलाता है और बुरे लगने वाले काम से हटना द्वेष कहलाता है। जब हम राग द्वेष से प्रेरित हो जाते हैं तब हम कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर पाते। समझदार व्यक्ति जिसने कर्तव्य कर्म को यज्ञ भाव से करके थोड़ा भी आनंद प्राप्त कर लिया होता है, उसके अंदर भी राग द्वेष कभी न कभी आते जरूर है, परंतु वह उनसे अपने को बचाकर अच्छे या बुरे लगने वाले हर प्रकार के कर्म को पूरी लगन से करता ही रहता है। अब अर्जुन के मन में इतना सुनने पर एक नया प्रश्न बना। उसने भगवान से पूछा कि भगवान, हम भी कभी न कभी कुछ गलत काम पाप कर ही डालते हैं और हम उस समय यह जानते भी हैं कि यह पाप है, तो कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमसे इस प्रकार से पाप कर्म करवा डालती है। गलत काम अर्थात पाप उसे कहा जाता है जिस काम को करने के बाद हमें भय, चिंता और ग्लानि हो। इससे ठीक उल्टा जिस काम को कर लेने के बाद हमारे अंदर उत्साह और आनंद लगता है उसे पुण्य कहते हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जब कभी हम इस प्रकार से पाप कर्म करते हैं और उस समय यदि हम अपने मन और बुद्धि में आने वाले विचारों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इस प्रकार के पाप हम तभी करते हैं जब हमारे अंदर भोग करने की इच्छा आती है।
यह भोग की इच्छा स्वार्थपूर्ण तो होती ही है और साथ साथ छोटे से आकार में आती है। फिर जब उसी इच्छा को हम अपने अंदर पाले रखते हैं तो यह धीरे धीरे शक्तिशाली होती जाती है। जब इसकी शक्ति पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है तब यह हमें जबरदस्ती पाप करने के लिए ढकेल देती है। समझदार व्यक्ति छोटी से छोटी भोग करने की इच्छा से अपने को बचाते रहते हैं, उन्हें शक्तिशाली नहीं बनने देते। ऐसे सावधान व्यक्ति को यह तथ्य भी जानना सहायक होता है कि यदि हम छोटे से छोटे भोग के प्रति भी तैयार हो जाते हैं तो जितना भी भोग करते जाएंगे उतनी ही भोग की इच्छा भी बढ़ती जाएगी। फिर हर भोग तो आग में घी डालने जैसा हुआ करता है, जो आग को बुझाता नहीं उसकी लपटों को और बढ़ाता है। समझदार व्यक्ति के लिए तो यही उपाय है कि भोग की इच्छा आने पर वह उस इच्छा को ही बदल डाले। आमतौर से भोग की इच्छा शरीर से संबंध रखती है। यह शारीरिक भोग सबसे नीचे ढंग का होता है, अत्यधिक क्षणिक होता है। जैसे स्वादिष्ट भोजन का स्वाद कितनी देर तक लिया जा सकता है। इसीलिए समझदार व्यक्ति शारीरिक भोग की इच्छा को प्रयास करके मानसिक भोग की इच्छा में बदलता है। इस प्रकार खाना पीना इत्यादि की जगह पर संगीत और कविता के भोग की इच्छा अगर बनी तो कुछ उच्च प्रकार का भोग होगा, कुछ अधिक टिकाऊ भी, परंतु यह भी मध्यम ढंग का ही भोग हुआ। इसीलिए महात्मा लोग इस मानसिक भोग की इच्छा को भी बदल देते हैं और वे बौद्धिक भोग का प्रयास करते हैं। इस बौद्धिक भोग का रूप होता है कि यह जानने का प्रयास हो कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, महात्मा लोगों का जीवन कैसा होता है। ऐसे भोग की इच्छा को बदलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे भगवान तथा सत्य की ओर बढ़ता हुआ परमात्मा का ज्ञान पाकर परमानंद प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति से पाप कर्म कराने की शक्ति कोई नहीं रखता। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस ज्ञान के आधार पर तुम भोग की इच्छा रूप में तुम्हारा नुकसान करने वाले शत्रु के ऊपर विजय पा सकते हो, उसे समाप्त कर सकते हो। कर्म योग नाम वाला 3 अध्याय समाप्त। तज धर्म सारे